अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है द डिवर्जेंस टेस्ट। एक्सरसाइज हमारे पास 9.4 है, हार्वर्ड एंट्रेंस 10th और 11th एडिशन, और कैलकुलस 2 का हमारा आज टॉपिक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डील करेंगे, जो किसको रिलाई करेंगे, डिवर्जेंस टेस्ट। ये बेसिकली जो हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी सीक्वेंस वाली, उस पर रिलाई करती है, लेकिन यहाँ पे दो रूल हैं डिवर्जेंस टेस्ट के, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है डिवर्जेंस टेस्ट का, अगर हमारे पास लिमिट हो के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के यू के अगर ज़ीरो के बराबर ना होगा, तो सीरीज़ हमेशा क्या होगी, डिवर्ज होगी। आपने एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना हो तो वो किसके बराबर होगी, डिवर्ज होगी। और अगर हमारे पास लिमिट यू के बराबर हो किसके, ज़ीरो के, तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज भी हो सकती है, डिवर्ज भी हो सकती है, मीन के हमारे पास कोई भी गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम इसी की मदद से, जो हमने सीक्वेंस पढ़े थे एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, हम पहले इसे उसकी मदद से सोल्व करेंगे, फिर हम ये रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस के अंदर क्या रूल पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी के वेरिएबल की पावर जो बड़ी होगी, हमें उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ, उसके अंदर ही, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय के स्केयर, क्योंकि के स्केयर बड़ा है तो मीन है हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, इन्फिनिटी। के इज इक्वल टू वन, जब के स्केयर को के के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, और के को के स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन ओवर के, और डिवाइडेड बाय थ्री ओवर के स्केयर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, टू के स्केयर था तो के स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, के स्केयर, सॉरी टू, पॉजिटिव वन ओवर के स्केयर। यहाँ पे आपने ये भी ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाय के स्केयर ऑन डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। आपने इधर डिनोमिनेटर लिख लेना है और इधर नोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमारे पास वन ओवर के किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो वन ओवर के स्केयर भी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो ये भी ज़ीरो के स्केयर, ये भी ज़ीरो के स्केयर, मीन के ज़ीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन प्लस ज़ीरो, और थ्री ओवर के की जगह भी ज़ीरो, और नीचे टू, और वन ओवर के स्केयर की जगह भी ज़ीरो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी के इज इक्वल टू पॉजिटिव वन। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, समीशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू वन और वन ओवर टू, और आंसर हमारे पास क्या हो गया, वन ओवर टू। मीन के ये हमारे पास क्वेश्चन क्या करेगा, डिवर्ज करेगा। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, डिवर्ज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, जिसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, समीशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस वन ओवर के। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल हमारे पास वन ओवर के किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो मीन यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, आपने सब कुछ वही लिखना है, डिवाइडेड बाय के, और यहाँ पे आपने ये वाले स्टेप ऐड कर देने हैं। आप ना भी ऐड करें कोई मसला नहीं, आपने सिंपली यहाँ पे क्या बताना होता है कि सीरीज़ हमारी कन्वर्ज होगी या डिवर्ज होगी। तो मीन यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन, और वन ओवर के हमें पता है किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और के हमने क्या करना है, सबमिशन के इज इक्वल टू वन था, तो के इन्फिनिटी पे रिलाई करेगा, तो हमने के की जगह क्या लिखना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे जब हम सबमिशन इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और वन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, ई की पावर, हमारे पास ई का कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, एक्सपोनेंट है, मीन के ये ज़ीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिवर्ज हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, कोस इज इक्वल टू के पाई। तो हमने क्या करना होता है, के को डिवाइड करना होता है वन ओवर के साथ, लेकिन यहाँ पे के डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में नहीं है। जब तक के हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हम के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। ये के किसके हैं, बटे के ऊपर, अगर बटे के नीचे होता तो फिर हमने इसको क्या करना था, डिवाइड। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सबमिशन के की वैल्यू को पुट कर देना है। तो के किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ऐड किया था। और यहाँ पे क्या बच गया, पाई। ये दोनों ज़रब हो रहे थे आपस में, इन्फिनिटी पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस इन्फिनिटी ही बचेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला, क्योंकि पाई क्या होती है, 3.4, इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये पॉजिटिव वाली इन्फिनिटी होगा। और कोस जो इन्फिनिटी होती है, ये किस पे रिलाई करती है,
कोज इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू, इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू। इसके अंदर जो हमने डोमेन लिखेंगे, इसकी डोमेन हमारे पास -1 से 1 होगी। मीन यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बचेगा, डिवर्ज। ये सीरीज क्या होगी, डिवर्ज सीरीज वेल डिवर्ज। फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, जब हमारे पास के डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। हम जब सबमिशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि सबमिशन किस पर रिलाई कर रही है, इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट इसकी क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा ए की वैल्यू के की। और जब कोज इन्फिनिटी होता है तो कोज इन्फिनिटी हमें ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। वो किसके बराबर होगा, -1 से लेके 1 के दरमियान। मीन के इन सब नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर आते हैं, मीन हम इसको ज़ीरो के बराबर नहीं लिख सकते। ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा। जब हमने इसकी डोमेन लिख दी तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डिवर्ज हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है हमारे पास किसके बराबर है, 1/k। ये क्या होता है हमारे पास, एक्सक्लेमिनेशन का निशान। इसे हम क्या कहते हैं कि ये वैल्यू आगे सो ऑन चलती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर कहा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में के आएगा तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सीरीज रूल तो हमारे पास क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 1/k आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, के समीशन डिवाइडेड बाय के। तो 1/k तो हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। मीन ऊपर ज़ीरो बच गया। और समीशन का क्या मतलब है कि ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। हमने एक्सरसाइज 5.5 के अंदर इसके क्वेश्चन पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाई होगा के +1 के समीशन यहाँ पे आ जाएगा। और डिवाइड में के के साथ कैंसिल आउट हो गया। जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो मीन 0 +1 और 0 डिवाइडेड बाय 1। और इसका आंसर हमारे पास क्या बच गया, ज़ीरो। जब आंसर ज़ीरो होता है तो द वेल नॉट सीरीज वेल नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन, या आप लिख सकते हैं सीरीज वेल नादर बी कन्वर्ज आर डिवर्ज। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास। इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय के ऑन डिनोमिनेटर। ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर ऐड करने हैं। ये मैं आपको स्टेप इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपने सीरीज और सीक्वेंस के अंदर ये क्वेश्चन पढ़े हैं। ऑन नॉमिनेटर, तो यहाँ पे हम जब के साथ इसको डिवाइड करेंगे ऊपर क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि के डिवाइडेड बाय के आ जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और नीचे ई के इज इक्वल टू के, यहाँ पे सॉरी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी जब 1 के अंदर ऐड होगा तो अप्रोक्सीमेटली आंसर तो क्या आना है, 0 ही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो 0 के बराबर होता है समथिंग। तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया था और नीचे कुछ भी हो ऊपर जो 0 है, इसलिए इसका आंसर भी 0 आया था। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और डिवाइडेड में भी इन्फिनिटी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर जाके 1 के साथ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समथिंग किसके बराबर होता है, 0 के। तो नीचे कुछ भी आंसर हो e की पावर के अंदर, जब ऊपर 0 आ गया तो ओवरऑल इसका आंसर 0 आ जाएगा। सीरीज, इसका आंसर क्या बनेगा, सीरीज वेन नो इन्फॉर्मेशन। ये सीरीज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। आप ये भी लिख सकते हैं कि सीरीज वेल नादर बी कन्वर्ज आर नॉर बी अ डिवर्ज। अब हम क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमारे पास है, log के। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में तो के नहीं है, मतलब डिवाइडेड में के नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे हैज इट इज़ लिखेंगे और के की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब हम समीशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। जिस तरीके से log 10 किसके बराबर होता है, 0 के, और log 1 किसके बराबर होता है, 0 से, इसी तरह log इन्फिनिटी भी किसके बराबर होता है, 0 के। तो आंसर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सो द सीरीज
हम क्या लिख सकते हैं, सो द सीरीज will not converge or diverge, ना ही कन्वर्ज होगी ना ही डिवर्ज होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 1/k अंडर रूट। तो हमने क्या कहा था, जब हमारे पास डिवाइडेड में k हो तो हमने क्या करना होता है, सीरीज को डिवाइड करना होता है। हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय k अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास k अंडर रूट, ऊपर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय के अंडर रूट, और नीचे डिवाइड किया था के अंडर रूट डिवाइडेड बाय के अंडर रूट। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बच गया 1/k अंडर रूट। और 1/k अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा, हमने पढ़ा है जब हमारे पास 1/k हो तो आंसर 0 होगा, और 1/k अंडर रूट भी हो तो सेम आंसर 0 होगा। ऊपर 0 बच जाएगा और डिवाइडेड में हमारे पास क्या बच जाएगा 1, और समीशन k इज इक्वल टू 1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो जब आंसर ही इसका 0 आ जाएगा तो समीशन भी ख़त्म होगी, तो ये भी क्या करेगी, सीरीज व्हेन नॉट कन्वर्ज आर डिवर्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डी पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या है, समीशन k इज इक्वल टू 1, और डिवाइडेड में क्या है k अंडर रूट +3। तो हमें पता है जब हमारे पास k की जो बड़ी पावर होती है हमने हमेशा उसी के साथ डिवाइड करना होता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट के अंदर देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसके साथ करेंगे, डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिखा गया k अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, के अंडर रूट खत्म हो जाएगा जब हम इसको के अंडर रूट के साथ डिवाइड करेंगे, और नीचे भी के अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और डिवाइडेड में 3/k अंडर रूट। हमने पढ़ा है जब हमारे पास 1/k होता है सीक्वेंस के अंदर वो 0 के बराबर होता है, और 1/k अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, समीशन अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट क्या है 1। इसे अपर लिमिट को हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो और डिवाइड में क्या बचेगा 1 +0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। तो जो सीरीज होगी वो क्या होगी, सीरीज वेल कन्वर्ज, सीरीज वेल डिवर्ज सॉरी, क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं, डिवर्जेंस रूल पढ़ रहे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।